हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड देखो, आज की मॉर्निंग में ना मैंने अपने स्टडी टेबल को क्या ना मेंटेन कर रही थी। वहीं से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है एंड व्लॉग को पूरा देखना एंड प्लीज़ टिल द एंड वॉच द फुल व्लॉग। और इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने का मौका मिलेगा। एंड देखो, अभी क्या है ना, मुझे विथ हाउस होल्ड अपना घर का पूरा वर्क करना है एंड उसके बाद अपनी स्टडी को भी अच्छे से कंटिन्यू करना है। पहले इसको अच्छे से अपनी किचन को, अपने घर को अच्छे से मैनेज करना एंड उसी के बाद अपनी देखो, फिर मैंने ना घर की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर ली। उसके बाद ये देखो, बाहर धूप निकल रही थी, वापस घर में जाती हूँ एंड उसके बाद आगे का सारा काम अपना करती हूँ मैं। और यार देखो, बेसिकली विलेज लाइफ में कैसे एक ब्यूटी से स्प्रिंग की लाइफ होती है वो देखने को मिलती है। मैंने झाड़ू लगा दी, किचन भी क्लीन कर दिया। मैंने पोछे के लिए पानी लाया, पंखा चला दिया एंड उसके बाद पोछा लगाना स्टार्ट किया। घर के साथ साथ अपनी स्टडी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, घर भी तो ज़रूरी है। तो ये सब किया, जो भी मैंने सफाई की थी। उसके बाद ना मुझे क्या खाना बनाना था, तो मैंने खाना भी बनाया और उसकी भी क्लिप्स मैंने ऐड की। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ ना डेली, जो मेरी रूटीन से वो आप सभी के साथ शेयर करूँ। एंड क्या है ना, बीच में कुछ क्लिप्स है जो मैं ऐड नहीं कर पाई बिकॉज उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था एंड सब कुछ मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। फिर भी मैंने उनको मैनेज किया एंड व्लॉग को शूट किया। आप सभी को अगर बेसिकली अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करता है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना। और देखो, मैं रोटियां बना रही थी, तो प्लीज़ रोटी को नोटिस मत करना इतना, बस ये है कि बना लेती हूँ एंड देख सकते हो किस तरीके से सीखी है ये। चलो, फिर खाना बनाने के बाद मुझे अपने स्टडी टेबल पे आना था और स्टडी टेबल पे रख कर मैंने अपने करंट अफेयर्स को नोट डाउन किया। अब करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कि मैं कहाँ से नोट डाउन करती हूँ, दृष्टि की वेबसाइट से। एंड उसी के बाद एक उत्कर्ष क्लासेस है जोधपुर से एंड उसी के जो है ना डेली लाइव क्लासेस चलती है, तो उससे अपने करंट अफेयर्स को मैंने नोट डाउन किया। एंड आपको ना अपनी स्ट्रेटजी मैंने अभी तक बताई नहीं है कि आज मुझे क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, ऑल ओवर थिंग्स। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी मैं करंट अफेयर्स नोट डाउन कर रही हूँ। करंट अफेयर्स प्लस पॉइंट होने चाहिए, इनको रेगुलरली बेसिस पे करना चाहिए और इनको नोट डाउन करने के बाद रिवाइज भी करना ज़रूरी, नहीं तो वो इकट्ठे हो गए ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी बेसिक पॉइंट्स को हमें ध्यान देना होगा। और देखो, करंट अफेयर्स करते करते मैं आपसे एक बात और बताती हूँ कि अभी क्या है ना, अभी आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है और देखो मेरी फैमिली में भी हो रखा है। स्टिल आप सभी को यही गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग ना बेसिकली अपना ध्यान रखो, क्योंकि आई फ्लू बहुत ही ज़्यादा वो है और ये क्या है ना, एक से दूसरे तक फैलता है और फालतू का इन्फेक्शन हो जाए ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें हमारी स्टडी को कंटिन्यू रख के और अपनी हेल्थ को भी अच्छे से रख के स्टडी तो करनी पड़ेगी ना यार, और फिर फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या ही होगा। इसके बाद मैंने अपने न्यूज़पेपर से जो भी थिंग्स थी वो देख ली। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी रीड करी एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी स्ट्रेटजी है, डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन उसी के बाद मॉर्निंग में जो स्लॉट होगा वो रीडिंग का होगा और करंट अफेयर्स में राइटिंग आ गई, और उसी के बाद इवनिंग में जो स्लॉट्स होंगे वो होंगे रिवीजन के। एंड रिवीजन आप सभी को पता है, मैंने हर व्लॉग में कहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड रिवीजन पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम डेली बुक्स रीड कर रहे हैं, टारगेट्स हाँ कंप्लीट कर रहे हैं, बट एक मिस्टेक क्या हो रही है, हम रिवीजन सही से नहीं कर पा रहे। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट करने का कुछ मतलब नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करो बट यार कंसिस्टेंसी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सी टॉपर्स भी बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, ये नहीं हमें सिलेबस पूरा करना, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा बट रिवीजन और अच्छे से उनको रीड करना तो ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है ना। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और देखो, ज्योग्राफी की रीडिंग मेरी कंप्लीट होने वाली है एंड इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये बुक्स मुझे रीड करनी है, इंडियन सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लिप्स तो मैंने ऐड कर दी थी, बट उसके बाद देखो बीच में मैंने मैगी बनाई थी, मेरी बहन ने वो खाई, बट उससे पहले मैंने आपको टारगेट शेयर नहीं किया, वो शेयर कर दूँ।
फर्स्ट स्लॉट में देखो मुझे करंट अफेयर्स राइटिंग करना है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की रीडिंग करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री की रीडिंग करनी है, इंडियन सोसाइटी एथिक्स एंड जीके रीड करना है। आर्ट एंड कल्चर सेकंड स्लॉट में ये जो थिंग्स है ना, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह ऑलमोस्ट मुझे रिवाइज़ करनी है। तो दो पार्ट्स में हो गए ये डिवाइड। एंड देखो मैंने ना लड्डू बनाए थे, बेसन के लड्डू। ये किस किस को पसंद है मुझे बताना, एंड ये मुझे बनाने आते हैं। सो देखो आप सभी के साथ मैंने ये भी शेयर कर दिया। मुझे मीठा बहुत पसंद है। मीठा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड उसके बाद मैं अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने के लिए स्टडी टेबल पर आ गई थी, और अपने करंट अफेयर्स को मैंने ऑलमोस्ट रिवाइज़ कर लिया। और जो भी टारगेट्स मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं मैं उनको टिक कर रही हूँ। एंड क्या कुछ टारगेट्स मैंने उसमें नोट डाउन नहीं किए, तो उनको भी नोट डाउन कर दिया, फिर मैंने उनको टिक कर दिया। एंड उसके बाद मैंने अपनी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, I mean उनके नोट्स मुझे रिवाइज़ करने थे, तो ये सब मुझे रिवाइज़ करने थे, तो मैं इनको रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड रिवीजन पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि यार देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में, देखो हर किसी का ड्रीम होता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें, बट बेसिकली क्या होता है नहीं हो पाता यार। कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है, या हमारे हार्डवर्क में, स्ट्रगल में कोई कमी तो रह ही जाती है। सो उस कमी को हमें इम्प्रूव करना है। एक एक बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना है कि हाँ ये एक चीज़ हमसे नहीं हो पा रही है, वो चीज़ हमसे नहीं हो पा रही, हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा। और देखो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर के स्लॉट को कंटिन्यू किया। एंड आर्ट एंड कल्चर देखो मैंने शेयर भी किया था, आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज़ कर रही हूँ। अगर देखो हमें यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करनी, तो हमें हमारे सभी जो वीकनेस है, माइनस पॉइंट्स है, उनको प्लस पॉइंट में इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड देखो आर्ट एंड कल्चर का सेशन मेरा हो चुका है, इसको तो रख देती हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पे। उसके बाद मुझे जो सेकंड रिवीजन स्लॉट्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। तो देखो मेरे ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, स्पेक्ट्रम एंड एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो बच रही है। सो उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। और इनको रिवाइज़ करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था मेरा पूरा काम करते करते। सो घर के साथ में अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और आज सीरियसली बोलो बहुत खुश हूँ मैं, हैप्पी हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देखो फोकस कर रही हूँ कि हाँ मेरी स्टडी अच्छे से हो जाए। बाहर देखो अभी उजाला ही है और सनसेट हो चुका था। उसके बाद ज्योग्राफी और ये एंशिएंट हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ये सारी मैं अपने बेड पे ले जाती हूँ, वहाँ बैठ के मैं स्टडी करती हूँ। हमें हमारे कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, स्लीपिंग जोन से आउट होना पड़ेगा। एंड हमारे जो हार्डवर्क और स्ट्रगल जोन है ना, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो अभी मैं अपनी ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं ना वो कंप्लीट कर रही हूँ। ये नोट्स वैसे तो बेसिकली RS एग्ज़ाम से रिलेटेड, आई नो है नहीं वो से रिलेटेड, बट इसमें पूरे इंडिया के जो भी थ्योरी, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है ना, उसके बारे में बताया गया है। सो ये RS में भी पूछे जाते हैं, स्टेट PCS वगैरह एग्ज़ाम्स में, एंड UPSC में भी। तो ये नोट्स कोई कलाम एकेडमी है राजस्थान जयपुर में, वहाँ से प्रिंटेड है। और देखो मेरी बुक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो वो फट रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से पेस्ट करके रख दिया। रिवीजन मेरा उसका हो चुका। एंड उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम की रीडिंग की। एंड स्पेक्ट्रम रीडिंग करने के बाद मैंने इन सभी को अच्छे से अपनी बुक्स को रख दिया टेबल पे। एंड देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे सारे टारगेट्स हैं ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इनको मतलब टिक करते हुए बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड कि मैं अच्छे से अपनी स्टडी को कर पा रही हूँ। और इनको टिक किया। और देखो मेरा व्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट एंड सपोर्ट कर दो। और देखो मैंने इनको लगा दिया टिक। एंड देखो बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो इनको कंप्लीट करने के बाद जो हैप्पीनेस है ना वो आप भी फील कर सकते हो। तो आप लोग भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तब आपकी स्टडी में ना कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपका मन लगेगा। सो ये आपके लिए बहुत ही सही होगा। एंड देखो मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। बाहर देखो इस टाइप का येलो टाइप से, ऑरेंज टाइप से ये मौसम वेदर हो चुका था। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।